जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरह से यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट के प्रपत्र हम डाउनलोड करेंगे। इसमें हमने आपको डीवी लेटर और चारों प्रपत्र डाउनलोड करके दिखाया था। इस वीडियो आपको बताएंगे कि चारों प्रपत्र कैसे भरेंगे। ठीक है, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4, चारों प्रपत्र आपको हम भर के दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब चूंकि हम डिजिटल बोर्ड पे इसको भर के उतना अच्छे से नहीं दिखा सकते, इस वजह से हम आपको सीधे कंप्यूटर से दिखाएंगे। तो वहाँ पर दिखाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो कैमरा हमारा दूर से है तो उतना अच्छे क्लियर नहीं हो पाएगा, क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी नहीं आएगी। तो हम सिस्टम से जब रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा अच्छी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चल के वहाँ से बैठ के आपको दिखाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने चारों प्रपत्र डाउनलोड कर लिए होंगे। ऊपर से यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन वाला जो लेटर है वो भी डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आपको वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड करना है। उसके बाद नीचे के 4 प्रपत्र है उनको डाउनलोड करना है। ठीक, कैसे डाउनलोड किएंगे उस पर हमने वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको भरना दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले जो हमारा है अभिलेख परीक्षण पत्र, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर। इसमें क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या आपको इसमें भरना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिनांक भरनी है, जिस दिनांक पे आप जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है कि 16 अप्रैल को यहाँ पे हमारा डीवी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 अप्रैल 2025 ये डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना, इसको छोड़ देना है। बाकी नेम आपका यहाँ पे रहेगा, माता पिताजी का नाम यहाँ पे रहेगा। ठीक, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं भरना है। ठीक, बाकी यहाँ पर दिया गया है, ये सिर्फ सारी चीज़ों के लिए आपको क्या क्या लगाना है उसके लिए है, इसमें और कुछ ज़्यादा भरना नहीं है। फिर यहाँ पे आपको दिया है कि सबसे पहले नंबर पर आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म रखना है, दूसरे पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखना है, तीसरे पर आपको इंडेक्स कार्ड रखना है और चौथे पे आपको मार्कशीट का डिटेल भरना है। ठीक, इसके अलावा क्या करना है, आपको जो भी प्रमाण पत्र आप लगाएंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जाति, निवास, ट्रिपल सी, सारी चीज़ें, ठीक, आपको उसकी फ़ोटो कापी करनी है। उसके बाद सभी को सभी की स्वप्रमाणित प्रतिज्ञा आपको रखनी है। ओरिजिनल तो आपको लेके जाना ही जाना है, फ़ोटो कापी आपको लेके जाना है, तथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ठीक, जिसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, तो इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है अलग से, इसके लिए आपकी 10th मार्कशीट ही काफ़ी है, क्योंकि वही प्रमाण होता है आपके डेट ऑफ बर्थ का। ठीक, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जैसे कि इंटर मांगा गया है, आप चाहे तो ग्रेजुएशन दीजिए, अदरवाइज ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाई स्कूल इंटर से आपका काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अहर्ता, अधिमानी अहर्ता से संबंधित अंकतालिका प्रमाण पत्र, डिग्री तथा आरक्षण से संबंध में अगर आपको ओबीसी हैं तो ओबीसी का लगाएंगे। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस का लगाएंगे, वो आपको लगाना है। ठीक, प्रमाण पत्र आदि एवं समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभिलेख प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे आप लोग। मूल प्रमाण पत्रों के आवेदन मिलान के बाद अपेक्षित अभिलेख की छाया प्रतियां आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। तो आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके जो मूल अभिलेख हैं, ठीक है, उससे अलग पाई जाती है तो फिर आपको वंचित किया जा सकता है। और जो भी आप प्रूफ लगाएंगे वो ध्यान देना है। ठीक है, विज्ञापन यानी जो फॉर्म के भरने की लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। बाद का कुछ भी नहीं चलेगा, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अभी हम आपको लास्ट डेट भी दिखाएंगे। और टोटल आपको 4 फ़ोटो लेके जानी है, जिसमें से आपको 2 फ़ोटो स्वप्रमाणित रहेंगी, सेल्फ अटेस्टेड, अपना नाम पीछे लिखा रहेगा और उस पर आप रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन संख्या लिख सकते हैं, तथा 2 अप्रमाणित, 2 आपको सिंपल लेके जानी है। उसके बाद यहाँ पर है, अगर डिग्री वाला मैटर दिया गया, इससे कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, आप लगाएं चाहे न लगाएं कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने कंबाइंड टेक्निकल का कराया था, ग्रेजुएशन को बाहर कर दिया गया था, वो लोग चेक भी नहीं करते हैं। अगर आप भर देंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फोटो कापी वो लोग नहीं लेंगे। ठीक, तो अतिरिक्त आपको यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं कि मैंने MA किया है, ठीक है, मैंने O लेवल किया है, आप वो लगा दें। जितना काम का सिर्फ उतना लगाइए, फर्जी की चीज़ आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि अभिलेख समय मोबाइल फ़ोन को साइलेंट करके रखा जाए, ये बात सही है। फ़ोन में अंदर ले गया था, आते वक्त मैंने फ़ोन को निकाला था, वहाँ पे फ़ोटो वोटो खींचा था, जाते वक्त मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन अंदर नहीं अलाउ है। आप खिड़की तक जो है आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फ़ोन अंदर करवा देते हैं, वहाँ पे आप चोरी छुपे थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको फ़ोन से बात करना है तो आप बाहर जाके बात कर लीजिए,
बट यही है कि वहाँ पे थोड़ा सा मना किया था, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो उस समय जो है फ़ोन का बजना थोड़ा सा उचित नहीं होता है। कैसे कराई जाती है उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जब चालू हो जाएगी तो फिर से एक बार बना दूंगा, आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे जाना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले वाले नंबर पे, यहाँ पे है विस्तृत आवेदन पत्र एंड डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर है हमारा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसको कैसे भरेंगे आपको हम ये बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको यहाँ पर 3x4 की एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है। वैसे तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है 3.5x4 का, लेकिन 3x4 मांगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3x4 लगा दीजिए, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्वप्रमाणित का मतलब यहाँ पे क्या है, आपको सिग्नेचर करना है और तिथि भी भरनी है, तिथि पीछे लिख देंगे और उस पर सिग्नेचर कर देंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, विज्ञापन संख्या यहाँ पर लिखा ही है, विभाग संख्या से कोई मतलब ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना है। देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट लग रही है तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे बहुत समय मिलता है, आप पूरा चाहें तो वहाँ पे बैठ के फॉर्म पूरा भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जाते हैं वहीं पे भरते हैं, ठीक है, बहुत लोग लेके जाते हैं, बहुत लोग वहीं पे जाके भरते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले चाहे देख लीजिए क्या क्या भरना है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, बाकी आप वहाँ भर सकते हैं। उसके बाद पद या सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये जूनियर असिस्टेंट, हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी में लिख दीजिएगा। थोड़ा सा पेन हमारी मोटी हो गई है, इसको पतली कर लेते हैं, ठीक। जूनियर असिस्टेंट हो जाएगा, हिंदी में लिखें तो कनिष्ठ सहायक लिखा जाता है। चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ, बहुत से लोग अगर हिंदी में फॉर्म भरते हैं तो कनिष्ठ सहायक, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। अंग्रेजी में ऑलरेडी इसमें लिखा रहेगा, आपको हिंदी में भरना है, ठीक। तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ क्योंकि इसमें हिंदी से ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे बीचों बीच में लिखा हुआ, इधर आपका अगर पहले से ही लिखा रहेगा, ठीक, तो आपको इधर लिखना है तो आप इधर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी बॉक्स के अंदर होना चाहिए बस, ठीक। इस तरह से आप हिंदी में लिख देंगे। उसके बाद अभ्यर्थी के पता में क्या होना चाहिए, पूरा पता आपको लिखना है, ठीक है। पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक के द्वारा भेजे। अगर आप दूसरी जगह कहीं रहने लगे हैं, क्योंकि अगर आपका वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो उसी जगह पर जाएगा, तो इस वजह से आप पता जो है सेम डालिए। अगर आप चेंज करते हैं तो आपको जो है एक डाक पत्र वहाँ पे भेजना होगा, जिसमें आप लिखेंगे कि मेरा पता ये पहले था, अब ये हो गया, अपना बाकी डिटेल आप वहाँ मेंशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन संख्या अपना कौन से वैकेंसी का है, वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता हमको लिखना है, पूरा डालेंगे इसमें। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो विलेज पोस्ट, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप डालेंगे जिससे कि आप तक आसानी से पहुंचा जा सके। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्राम, जिला, राज्य का नाम जहाँ अभ्यर्थी स्थायी है तो यहाँ पे लिख देंगे आप। उसके बाद जन्म तिथि ऑलरेडी इसमें पड़ी रहेगी, हिंदी में यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो क्या एग्जाम्पल लें, आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आज हम वीडियो बना रहे हैं 22 मार्च 2025 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप हिंदी लिख सकते हैं, उसी तरह से कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ऐसे लिख दीजिएगा 22 मार्च, ठीक। सन लिखिए, मैं सीधा सीधा इसे लिख दीजिए। अब इसमें हिंदी में हमको दो इस तरह से लिखना चाहिए था, 2025, ठीक, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी के पिता का नाम डालना है, ठीक है, पिता का नाम आप यहाँ पे डालेंगे। अब इसमें इंग्लिश हिंदी जहाँ जैसे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिता का जन्म स्थान, पिता कहाँ पे पैदा हुए हैं, ठीक, तो जो ऊपर आपने एड्रेस डाला वही डाल दीजिए, या फिर अपने जिले का नाम डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं, चूँकि अगर आप गांव डालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, या फिर सिर्फ गांव का ही नाम डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे जिला डाल दे रहा हूँ। उसके बाद अभ्यर्थी के पिता या पति यदि मृत हैं तो अभ्यर्थी के पिता या पति का पता यदि मृत हैं तो अंतिम पता, ठीक है, यहाँ पे आपको पता डालना है, ठीक। अंतिम पता का मतलब जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है वो एड्रेस डालना है। फिर क्या पिता या पति ने कभी राष्ट्रीयता बदली है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे, ठीक, नहीं बदली है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी तथा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें, ठीक। तो यहाँ पर हम कर देंगे यस, या फिर हिंदी में आप करेंगे हाँ, ठीक। शायद ही कोई होगा जो भारत से नहीं होगा, कोई पाकिस्तान वाला हो तो
वैसे तो बहुत मुश्किल ही होगा, अगर होंगे तो आप मेंशन करिएगा। क्या भर्ती विज्ञापन में लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं? उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे हाँ करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमको लिखना होगा वर्ग आबलिक करके जाति। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओबीसी कैटेगरी। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमको लिखना है उपजाति। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर, जैसे कि मान लो कोई यादव है, ठीक, तो नाम तो वो यादव लिखता है, ठीक, लेकिन जो उसकी उपजाति होती है वो होती है आहिर यहाँ पे। ठीक, इस तरह से अब आपका जो भी हो, अगर कोई यादव हो तो पूरा मत मानिएगा। ठीक, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति की आयु सीमा में दे छूट का लाभ चाहते हैं? अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर आपकी शादी हुई है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। यदि हाँ तो अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक पत्नी हैं। ठीक है, अगर आपकी एक या एक से अधिक पत्नी हैं, हाँ तो एक या एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं। अथवा क्या अभ्यर्थी ने ऐसे पुरुष से विवाह किया जिसकी एक पत्नी पहले से जीवित है? ठीक है, तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नहीं कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सभी शैक्षिक अथवा प्राविधिक परीक्षाएँ जिन्हें अभ्यर्थी उत्तीर्ण किया हुआ है, ठीक, उन उपाधियों का आपको यहाँ पे विवरण देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको हाई स्कूल का डिटेल भरना है, हाई स्कूल में आपके क्या क्या सब्जेक्ट में आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है मान लो मेरी मार्कशीट। ठीक, तो यहाँ पर अब देखेंगे हाई स्कूल में क्या क्या है आपके, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, ड्राइंग है। अब अगर आप में कुछ चेंज है तो आप देख लीजिएगा। ठीक, पूर्णांक यहाँ है, प्राप्तांक यहाँ है, ग्रेड से कोई मतलब होता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको सारे सब्जेक्ट भरने हैं। आप चाहे हिंदी में भरिए, वैसे फॉर्म पूरा हिंदी में तो आप हिंदी में ही भरिए तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी आप इंग्लिश में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप हाई स्कूल में विषय भरेंगे। सबसे पहले हमसे राइटिंग नहीं बैठ पा रही है क्योंकि पेन हमारी थोड़ा सा अच्छी नहीं चल रही है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ठीक, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद आपका जो चित्रकला होता है या फिर सीधे आप कला लिख दीजिएगा। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ड्राइंग लिखा जाता है। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप अब यहाँ पर देखिए श्रेणी अथवा ग्रेडिंग पूछा गया है, तो यूपी बोर्ड में हम लोग का श्रेणी चलता है। ठीक, फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे आपको लिखना है, वैसे तो सभी में होता है, अगर ग्रेडिंग हो तो ग्रेडिंग आप करेंगे। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सेकंड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी नीचे लिखना चाहें लिखें। उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण का वर्ष है हमारा 2011। प्राप्तांक प्रतिशत, कितने नंबर, प्राप्तांक या प्रतिशत यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो प्राप्तांक यहाँ पे डाल दीजिए। अब लिख करके दिया गया है तो प्राप्तांक हमारा था 413। ठीक, अगर आप प्रतिशत भी लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, शायद मेरा 68.83 था। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। ठीक, 413 भागे 6 आपको करना है, 68.83 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। प्रमाण पत्र संख्या कहाँ होती है, यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र संख्या होती है, आपको ये वाला डालना है। ये प्रमाण पत्र संख्या आप यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक, मेरे कितने थे, 36 जो भी हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, 36,067 ऐसे करके था। ठीक, उसके बाद प्राप्त विशिष्टता का विवरण, तो यहाँ पे आप कुछ भी मत करिए, इसको खाली छोड़ दीजिए। ठीक, कोई विशिष्टता है नहीं, सभी नॉर्मल रहते हैं। अगर आप कुछ होगा स्पेशल तो करिएगा, बाकी कोई मतलब है नहीं। इसी तरह से इंटरमीडिएट में क्या होता है, आपको इंटरमीडिएट का डालना है। इंटर में जैसे कि आपका हो गया हिंदी, बहुत ही मोटी हो जा रही है। ठीक, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक, अब अगर आप अंग्रेजी में भर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भरेंगे। हिंदी में भर रहे हैं तो भौतिक विज्ञान, ठीक, रसायन विज्ञान। उसके बाद गणित, 5 सब्जेक्ट इसमें होता है। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका रहेगा ग्रेडिंग वो आप यहाँ करेंगे। उसके बाद
फिर यहाँ पे नंबर आता है कब पास इसको किया आपने, 2013 हमारा ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद प्राप्तांक या प्रतिशत इसमें कितना था, मेरा 80.8 था। ठीक है, वो यहाँ मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे अब आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो यहाँ डालेंगे। ठीक, फिर यह विस्तृतता यहाँ पे कुछ रखना चाहे रखने, बाकी यहाँ कुछ मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए इसको भी। ठीक, अब नंबर यहाँ पर आता है स्नातक का। देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा नहीं गया है, जो वैकेंसी थी वो टोटली इंटर पर थी। अब चूंकि योग्यता में आपसे 10+2, ठीक, इंटर प्लस SSC मांगा गया था, उसके अलावा टाइपिंग मांगी गई है। टाइपिंग का कुछ प्रूफ लगता नहीं है। ठीक, इतना ही चीज़ मांगा गया है। तो आप ग्रेजुएशन का भरना चाहें तो भरें, नहीं तो छोड़ दीजिए। नहीं भरेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक कुछ नहीं भरना है। खेल कूद से संबंधित अगर आपको कुछ स्पोर्ट का होगा अगर आप, ठीक है, तो वो यहाँ मेंशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर प्रीवियस आपने कहीं पर ज्वाइनिंग की हुई है तो किस पद पे थे आपको उसका नाम डालना है। ठीक, वेतन कौन से वेतन था, 6वां वेतन, 7वां वेतन, ठीक है, वो यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक, उसके बाद कहाँ पे थे, किस डिपार्टमेंट पे थे, आपको उसका विवरण देना है। प्रवेश तिथि, यार कब आपने नियुक्ति की थी, ठीक, कहाँ पे की थी, जगह का नाम देना है। ठीक, पूर्व पद दशा में छोड़ने की स्थिति आपको बताना है। ठीक, क्यों आपने वहाँ पर छोड़ा है। उसके बाद देखिए नीचे है 13 नंबर पर। 13 नंबर पर क्या है, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अथवा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दे। फिर यहाँ पर अब आपको डालना है पहले नंबर पर। ठीक, पहले नंबर पर क्या डालेंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप हाई स्कूल या फिर आप लिख दीजिएगा 10th। ठीक, यहाँ पे आपको लिखना है 12th। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालनी है, जैसे जो अभी हमने हाई स्कूल का डाला था 36-0, ठीक, इस तरह से था। उसके बाद आपको 12th का डालना है, यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर अधिमानी अर्हता जैसे कि आपकी SSC मांगी गई थी। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर SSC नहीं होगा क्योंकि ये अधिमानी अर्हता है, ये कंपलसरी वाला नहीं है। SSC कंपलसरी थी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर हम SSC को रखेंगे। यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर आपके पास जो भी होगा वो डालिएगा। अब सर्टिफिकेट नंबर आने लगा है, लेकिन पुराने जो थे उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता था, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर ही डाल दीजिएगा। ठीक, अब जो सर्टिफिकेट आ रहा है उसमें SSC, उसमें जो है सर्टिफिकेट नंबर भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस वाले में सर्टिफिकेट नंबर नहीं रहता था, यहाँ पर एक क्रमांक दिया रहता था। आप चाहे इसको मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन अब जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट रोल नंबर तो रहता ही रहता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये देखिए सर्टिफिकेट नंबर के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। इस वाले सर्टिफिकेट नंबर को आप डाल सकते हैं। पहले का SSC इस तरह से था, आपका SSC इस तरह से हो गया है। ठीक, आप दो में से कोई भी है, अगर आपके पास नहीं तो आप रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, और है तो आप सर्टिफिकेट डालिएगा। ठीक, यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अधिमानी अर्हता मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने नोटिस अभी तुरंत ओपन किया क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। तो देखिए अनिवार्य योग्यताएं ये हैं आपकी। इसमें टाइपिंग मांगी गई है, टाइपिंग का कोई प्रूफ दिखाना नहीं है आपको। एक हो गया आपका हाई स्कूल, इंटर हो गया। ठीक, उसके बाद फिलहाल बिना हाई स्कूल के इंटर होगा नहीं, तो आपको एक हाई स्कूल इंटर यहाँ पे डालना है। उसके अलावा आप डालेंगे यहाँ पर SSC को। ठीक, बस इतना ही डालना और कुछ नहीं डालना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अधिमानी अर्हता क्या दी गई है, NCC आपके पास हो, B सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने कहीं पर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया है, क्या अभ्यर्थी ने ट्यूटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है। अगर आप करेंगे हाँ तो डालेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। फिर NCC है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ न्यायालय में अगर आपके खिलाफ कुछ दर्ज है FIR तो वगैरह, तो उसका मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नंबर आता है यहाँ पर आवेदन शुल्क का। ठीक, जब आपने फॉर्म भरा था, आप पेट वाले रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉगिन करिएगा तो वहाँ पे आपको फॉर्म का प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको चालान संख्या मिल जाएगी और उस चालान संख्या को यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं धनराशि। अब आपके पास 2 पेमेंट के मिलेंगे, एक आपके 25 रुपये वाला मिलेगा, एक आपका मिलेगा, एक 200 वाला होगा और एक आपका 25 वाला होगा। 25 आपने आवेदन किया था, ठीक, और परीक्षा शुल्क वाला जो है बाद में आपसे 200 रुपये लिया गया होगा। ठीक, अब 2 में से कोई भी डाल दीजिएगा। वैसे जो ये वाला फॉर्म है ये आपका पहले वाला फॉर्म है जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक,
ठीक है। तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे 25 वाला ही होना चाहिए, बाकी आप दोनों में से कोई भी डाल दीजिए जो आपके पास है, ठीक। बैंक का नाम किस बैंक से आपने काटा है वो आपके फॉर्म में मेंशन होता है, आप ढूंढ लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो मैं आपको मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आना यूपी ट्रिपल एस सी के साइट पर, उसके बाद आप जाएंगे रिजल्ट वाले सेक्शन में, ठीक। अब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे पेड के थ्रू, ठीक। यहाँ पर पर्सनल डिटेल या फिर OTP के थ्रू आप करेंगे लॉगिन। यहाँ पे आपको पेड का रजिस्ट्रेशन संख्या डालना है, सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप प्रोसीड करेंगे, ठीक। अब अंदर आपको सारे एप्लीकेशन जो आपने भरे हैं वो सब शो हो जाएंगे। उसमें व्यू एप्लीकेशन वाले जो आई बटन होता है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से भी हम बैक आते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको घोषणा करना है, आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है, हिंदी इंग्लिश आप जिसमें चाहें उसमें डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक डालना है, जिस दिन आप वहाँ पे जाएंगे उस दिन की डेट डालनी है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे है 16, आपको दिखा देते हैं। देखिए ये फॉर्म की लास्ट डेट इस वाले में मेंशन है और ये है हमारे DV की डेट 16 अप्रैल 2025, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे डिटेल में आपको डेट डालनी है नीचे, ठीक। तो दिनांक यहाँ पे डालेंगे 16/4/25। अगर आप उस दिन नहीं जाते हैं, मान लो किसी बाद में जाते हैं, तो आप वो डेट मेंशन करिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको समय भी दिया जाएगा जो लोग छूट जाएंगे। फिर यहाँ पे स्थान आप लखनऊ डाल दीजिएगा, चूँकि लखनऊ में ही ये हो रहा है या पिकअप भवन में होगा, वहीं पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, पूरा नाम आपको लिखना है, ठीक है। आप जैसे भी चाहें इसमें इंग्लिश हिंदी लिख सकते हैं, पूरा पता आपको नीचे लिख देना है, ठीक। तो आपका प्रपत्र यहाँ पर ये वाला तैयार हो जाएगा, प्रपत्र नंबर 2। उसके बाद नंबर आता है तीसरे प्रपत्र का, सॉरी यहाँ पे दूसरा प्रपत्र है, ये प्रपत्र नंबर 1 यही था, प्रपत्र दूसरा आता है। दूसरा प्रपत्र क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म, प्रमाणीकरण का यहाँ पे फॉर्म है, इसको भरना है। इसमें क्या क्या रहेगा वो आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका नाम ही रहेगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अभ्यर्थी का पूरा नाम हो जाएगा, पिता का पूरा नाम आपको डालना है, ठीक। यहाँ पर पापा का नाम रहेगा, ठीक। उसके बाद मम्मी का नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक। फिर आपके पिता की राष्ट्रीयता, माता की राष्ट्रीयता, पति की राष्ट्रीयता, तो सभी का यहाँ पे भारतीय होगा या फिर अंग्रेजी में करेंगे तो इंडियन, ठीक। आप इस तरह से डाल सकते हैं, दो में मैंने अलग अलग कर दिया है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर निम्नलिखित का स्थान, अब शादी हुई है तो आप यहाँ पे डालेंगे पत्नी का स्थान, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। महिला है तो पति का डालेगी, अगर पुरुष है तो वो पत्नी का डालेगा। उसके बाद अगर आपका नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं इसका। स्थायी निवास का पूरा पता, अर्थात गांव, थाना, जिला, सड़क, मार्ग, गली, मकान, नंबर अगर आपका है तो वो भी डालेंगे, ठीक है। यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश में पता, भारत में माइग्रेशन करने की तिथि, यानी उस देश का पता आपको डालना है, और भारत में आप कब आए हैं उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उससे मतलब हमारा है ही नहीं। वर्तमान पता आप यहाँ पे डालेंगे, अपना एड्रेस अगर आपका सेम रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अदरवाइज दो जगह वेरिफिकेशन होने में समस्या होती है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अंकों में लिखी हुई है, शब्दों में आपको यहाँ पे लिख देना, मैंने अभी इसके पहले बताया हुआ है। अब यहाँ पे शब्दों में अलग से लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता, इसमें उम्मीदवार 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने और स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत करने किए गए वर्ष दिए जाएं, ठीक। तो यहाँ पे आपको हाई स्कूल से डालना है। परीक्षा यहाँ पे आपको लिखनी है 10th या फिर आप लिखेंगे हाई स्कूल, ठीक। यहाँ लिखेंगे स्कूल का कॉलेज का नाम अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। जैसे कि मेरे केस में था राणा बेनी माधव सिंह इंटर कॉलेज शंकरपुर रायबरेली, ठीक। अपने एडमिशन कब लिया, अब देखिए एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं रहती है, लेकिन जब पहले की बात है तो उस समय जो एडमिशन होते थे वो जुलाई में होते थे। अब क्या है, एडमिशन अप्रैल में ही होने लगे हैं, तो जुलाई में आप कोई भी डेट डाल दीजिए, बस देख लीजिए उस दिन संडे वनडे ना होने, पता चला दुकान जिस दिन आप डेट डाले उस दिन स्कूल ही बंद था, ठीक। जैसे कि मान लो मैंने डाल दिया 2 जुलाई 2000, अब मैं 11 में हाई स्कूल पास हुआ हूँ तो मेरा एडमिशन कब हुआ होगा 2009 में, ठीक। फिर छोड़ने का दिनांक आप डाल दीजिएगा जून में, कोई लास्ट डेट जून में 20 जून 25 जून, इस तरह से आप डाल सकते हैं, या फिर आप जुलाई में ही डाल दीजिए कि मैंने 1 जुलाई को जाके वहाँ से सर्टिफिकेट लिया था ट्रांसफ़र वाला, ठीक। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 1 जुलाई
मेरा था 11, ठीक, तो मैं यहाँ पे 11 डाल दूंगा, क्योंकि रिजल्ट जो आता था वो जून में पहले रिजल्ट आता था, ठीक। अब तो पहले ही रिजल्ट आ जा रहा है, देखिए मेरा रिजल्ट कब आया था, 10 जून 2011 को रिजल्ट आया है, ठीक। तो हम लिख देंगे कि हाँ हमने 1 जुलाई को जाके वहाँ से टीसी ले के, उसके बाद अब अगर वहीं पढ़े हैं, ठीक है, तब भी आपको जब मेंशन करना होगा, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 2011, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे आप दूसरे नंबर पर डालेंगे 12th, ठीक। 12th आपने कब से कब तक किया, प्रवेश मैंने लिया 2011 में। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिएगा, मैं डाल देता हूँ 5 जुलाई 2011 में हमने एडमिशन लिया कक्षा 12 में। उसके बाद यहाँ पे कब छोड़ा हमने, 2013 में छोड़ा, उसकी डेट अब यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक। अंदाज के आपको डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीसी तो आपके पास भी नहीं रहती है, कॉलेज वहाँ पे रहता है, कौन टीसी लेने जाएगा, ठीक। आपको यहाँ पे स्कूल इंटर वाले स्कूल का नाम डालना है, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उपरोक्त भी लिख सकते हैं, बाकी आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही लाइन का तो यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो, पूर्व विवरण पता है, उम्मीदवार ने पहले काम किया हो जहाँ वह इस समय काम कर रहा हो, ठीक। तो आपको यहाँ पे अपना जो भी एक्स लोग हैं जो नौकरी कर चुके हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे, इसके पहले मैंने बताया था वही चीज़ यहाँ पे डालना है। इसके अलावा कोई आपके पास वाद विवाद है तो यहाँ मेंशन करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा की जाएगी, फिर यहाँ पे आपको वही चीज़ करना है, आपको यहाँ पे डेट डालनी है जिस दिन आप डीवी कराने जाएंगे, और जहाँ कराने जाएंगे वहाँ डाल दीजिएगा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस, ठीक। प्रपत्र नंबर आपका 2 तैयार हो जाएगा। उसके बाद नंबर आता है प्रपत्र नंबर 3। प्रपत्र नंबर 3 में आपको यहाँ पर हिंदी में नाम भरना, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था, ठीक। उसी तरह से आपको यहाँ पे हिंदी में नाम भर देना है। मेरा माइक चल रहा है नहीं चल रहा है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, अदरवाइज कभी कभी क्या होता है माइक स्विच ऑफ हो जाता है और आवाज़ नहीं आती है, ठीक। उसके बाद पिता या पति, इसके पहले मैंने सेम टू सेम यही डिटेल भरा था, तो वो भी यहाँ पे आप डाल देंगे, पापा का अपना नाम डालेंगे, ठीक। उसके बाद जन्म तिथि यहाँ पे अंकों में लिखी हुई है, आपको यहाँ पे शब्दों में डाल देना है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जिस तरह से मैंने अभी बताया था आपको 22 मार्च है तो यहाँ पे लिख देंगे 22, 21 है तो 21, 23 तो 23, ठीक। मार्च, उसके बाद सन 1995, 2008, 2004, 2003 जो भी हो आप मेंशन करेंगे। पता अभी आपको वही सेम लिखना है, ठीक। विलेज पोस्ट मकान नंबर है तो मेंशन करेंगे, पत्र व्यवहार का पता, ठीक। अगर दोनों सेम है तो आप उपरोक्त लिख दीजिएगा, अदरवाइज टाइप बार मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बहुत टाइप करता हूँ इससे ज़्यादा पड़ी है, उस दरवाज़ यहाँ पे आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे किसके लिए आवेदन कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे, जूनियर असिस्टेंट, इंग्लिश में और हिंदी में कनिष्ठ सहायक, या फिर आप लिख करके आप दोनों लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। उसके बाद क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, तो इसको हम मेंशन करेंगे। फिर कौन सी जाति के हैं मैंने बताया था अभी, ठीक। मान लेते हैं, फिर से हम ले लेते हैं, उपजाति कौन सी है हमारी, ठीक। ये हम कर देंगे, हमारी नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अब आपकी योग्यताएं जो भी हैं वो फिर से यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक। परीक्षा जो आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, हाई स्कूल, इंटर, ठीक, वो यहाँ मेंशन करेंगे, शैक्षिक योग्यता। इसके अलावा ITI फिलहाल ITI कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप SSS लिखना चाहें तो SSS भी मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ विषय लिखना, हाई स्कूल के विषय, इंटर के विषय, इसमें तो कंप्यूटर ही रहेगा, इसमें कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने का रोल नंबर डालना है, हाई स्कूल का रोल नंबर आपका जो भी रहा हो, मेरा 1232 था, इस तरह से 0995, उसके बाद 100 कुछ था, ठीक है, याद है लेकिन बताएंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पर 2011, 2013 ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट डिवीज़न, और इसमें भी हमारा फर्स्ट डिवीज़न है, ठीक। उसके बाद SSS वाले में कुछ नहीं है, फंडामेंटल लिखना चाहे लिखें, इसको छोड़िए, इसमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक। उसके बाद उत्तीर्ण करने का वर्ष आपने कब किया है, जैसे कि मान लो मैंने 2015 में किया है, सॉरी रोल नंबर है, यहाँ पे गलत हो गई मेरी, यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना है, ठीक। यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। अगर आप लखनऊ रीजन से पहले फॉर्म डाले होंगे तो जियो से आपका रोल नंबर शुरू होगा, अब जो है वो LU से शुरू होता है, रोल नंबर यहाँ डाल देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर वर्ष 2015 में हमने किया है,
कौन सी श्रेणी इसमें रहता नहीं तो ग्रेड रहता है, ठीक। तो इसमें हम सी ग्रेड या बी ग्रेड जो भी आपका रहेगा वो मेंशन कर देंगे, ठीक। यहाँ पे कर देंगे ग्रेड। फिर यहाँ पे आपका आ गया कोई आप काम किए हैं कहीं तो करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर नीचे कुछ करना ही नहीं है, ठीक। उसके बाद है मार्कशीट, ठीक। सबसे लास्ट में है प्रपत्र संख्या 4। इसमें क्या करना है, आपके पास जो भी मार्कशीटें हैं उनके हिसाब से यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर हाई स्कूल में, अब मैं साइड में मार्कशीट रख लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो यहाँ पर हिंदी है, ठीक। हिंदी में अधिकतम अंक कितने थे हमारे, 100 थे और प्राप्तांक कितना था, 77 था। तो यहाँ पे हम पहले प्राप्तांक डालेंगे। प्राप्तांक हमारा है यहाँ पर 77, पूर्णांक कितना था, 100 था, ठीक। अंग्रेजी में 72 थे, पूर्णांक 100 था। गणित में कितना था, 75 थे, पूर्णांक 100 का था, ठीक। उसके बाद यहाँ विषय नहीं लिखे हैं, ठीक। तो हम विषय अपने मन से लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे हम लिख देंगे विज्ञान, हाई स्कूल के लिए है, ठीक। उसके बाद है हमारा विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान, ठीक। उसके बाद लास्ट में है कला या फिर चित्रकला, इसको लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे विज्ञान में कितने नंबर हैं वो मेंशन करेंगे हम। जैसे कि विज्ञान मेरी बहुत बेकार थी हाई स्कूल में, फिर इसको मैंने इंटर में बहुत अच्छी तरह से सुधारा, मैं 48 से सीधे 88 ले गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान 75, उसके बाद चित्रकला में 66, ठीक। अब ये तो हो गए आपके हाई स्कूल के। अब लेकिन इंटरमीडिएट में क्या होगा, आपके यहाँ पे मिलेंगे नहीं। इंटरमीडिएट में जैसे आपके हिंदी हो गया, तो हिंदी में हम यहाँ मेंशन कर देंगे, हिंदी में मेरे 70। चलिए आपको देखते हैं मार्कशीट मेरे पास शायद है या नहीं। दोस्तों मेरी मार्कशीट तो फिलहाल मेरे सिस्टम में नहीं है, क्योंकि मैंने सिस्टम अभी नया लिया हूँ और मैंने कोई फॉर्म भरा था, उसमें हाई स्कूल की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए मैंने हाई स्कूल भेज लिया था। ये किसी दूसरे की मार्कशीट है, उससे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे समझाना है, अपने नंबर दिखाना नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी तो आपका हो ही गया, इंग्लिश भी हो गया। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर कोई बायोलॉजी वाला होगा तो उसकी बायोलॉजी होगी, ठीक। तो यहाँ पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपका जो भी हो सकता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 7 नंबर डालेंगे, ठीक। यहाँ पर हम डालेंगे इंग्लिश में अगर करेंगे तो फिजिक्स, नहीं तो यहाँ पर डालेंगे भौतिक विज्ञान, ठीक। पूरा यहाँ पे आ ही नहीं रहा, मैंने बड़ा कर दिया है भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान के सामने अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ पे आना है, ठीक। फिजिक्स में जैसे कि मान लो मेरे फिजिक्स में थे 88 नंबर, अब लेकिन मैं जिसका ओपन किया उनके 77 नंबर है। तो कुछ भी जो अभी आपका होगा वो आप यहाँ मेंशन। पहले हिंदी कर लेते हैं, हिंदी का कुछ भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल। चलिए इसी को कर देता हूँ, समझाना ही तो है, नहीं तो सोचने में समय ज़्यादा जाएगा, ठीक। तो यार जोड़ना पड़ेगा, हाँ चलिए ठीक है। अब इनके यहाँ पे हम ओपन किए हुए हैं। हिंदी में है 71, ठीक। इंग्लिश में है 39, उसके बाद फिजिक्स यहाँ पे रहेगा ही नहीं, ठीक। अब इतना छोड़ देना है, नीचे आना है। भौतिक विज्ञान में कितना है, मान लेते हैं 71, ठीक। ये पूर्णांक 100 ही रहेगा। 8 नंबर पे यहाँ पे रसायन विज्ञान, ठीक। इसमें कितना है 63, ठीक। ये एग्जाम्पल। उसके बाद है 9 नंबर पे गणित। गणित में यहाँ पे हम डालेंगे, इसमें 62 है, चलिए डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे 83 थे फिलहाल, और यहाँ पर ठीक इस तरह से डाल देंगे। अब हमारा यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल इंटर का तैयार हो गया है। अब देखिए ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन का रखना चाहते हैं तो फिर ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर फिर अब डालेंगे 9वां नंबर, 10वां नंबर डालेंगे। अब ग्रेजुएशन में आपके जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे कि अगर आपने बीए किया तो बीए के सब्जेक्ट होंगे, बीएससी किया तो बीएससी के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अगर आपके बीएससी में गणित है तो सीधे यहीं गणित के सामने वाले नंबर पर कर देंगे, ठीक है। नहीं है तो सीधे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर आपने भूगोल से किया है, ठीक, इतिहास से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, जो भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे इधर नंबर डालेंगे, इनको छोड़ के कॉलम सीधे आप आएंगे स्नातक वाली श्रेणी में, ठीक। यहाँ पे अब आप डालेंगे कितने में कितना नंबर आपने पाया है, उसका पूर्णांक कितना था, वो यहाँ पे अब आप मेंशन करेंगे ग्रेजुएशन के लिए। उसके बाद पीजी के लिए यहाँ पर है, ठीक। अन्य परीक्षा कोई अगर हो तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है,
ठीक है, हम चलते हैं थोड़ा सा इसको जूम करके। ठीक, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपने पूरा कर दिया है, तो अब हाई स्कूल का टोटल आपको यहाँ पे नीचे करना है। ठीक, जैसे कि मेरा हाई स्कूल का था 413। ठीक, उसके बाद इंटर का टोटल आपको नीचे करना है। 413 कितने में थे, इसको करेंगे हम 600 में। ठीक, उसके बाद इंटर में कितने थे हमारे, 404 थे। ठीक, वो कितने में थे, 500 में थे। फिर ग्रेजुएशन में आपके कितने आए वो यहाँ मेंशन करेंगे, अगर आप डालेंगे तो, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद श्रेणी जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की है, अब यहाँ पे आपको डिवीज़न देना है, फर्स्ट सेकंड, सॉरी यहाँ नहीं देना है, यहाँ देना है। ठीक, यहाँ पे आप डिवीज़न दे देंगे। ये हमारा हाई स्कूल का हो जाएगा और ये वाला हमारा इंटर का हो जाएगा। ठीक, बस इतना ही करना है, ये आपका तैयार हो जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको आना है, अपने सिग्नेचर कर देना है, बस, और कुछ खास इसमें है नहीं। तो चारों प्रपत्र हमने भर लिए हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इसी क्रम में लगाएंगे, क्रम पे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे अटैच करने हैं, सब हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 36 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो दोस्तों आई होप मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें अभी क्लियर की है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और कुछ भी पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, मान लो बाई चांस आपको कोई समस्या होती है। फिलहाल तो मैं वीडियो इतना अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि आपको कोई समस्या ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो जाती है तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा। ठीक, 9415 190 193 ये नंबर है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में भी कुछ बोलेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो मेरे पास आ जाता है, मैं उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही दे देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप कुछ व्यक्तिगत बात करनी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। कुछ भी पूछना तो कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपकी डीवी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके डीवी स्किप के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में हो गए हैं या फिर कहीं बाहर हो गए हैं, एफसीएमटीएस में हो गए हैं। ठीक है, अभी चूँकि हाल ही में रिजल्ट आया है, या बीपीएससी में हो गए हैं, तो लोग उनसे निवेदन करेंगे वो लोग डीवी कराने ना जाएँ।